हेलो फ्रेंड्स, मैथ की मैथॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हम लोगों का पॉलिनोमियल वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को एंड कर दिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में जो कॉन्सेप्ट और फार्मूला लगेगा उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है वो फार्मूला। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमने जीरोज के बारे में भी आपको डीप एनालिसिस करा दिया है, कोफिशिएंट क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया है। तो अब हम चलते हैं फार्मूले पे जो हमें यूज करना है। जैसा कि अगर मान लिया जाए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको पता है डिग्री 2 है तो इसके दो जीरोज होंगे। तो हमने उन दो जीरोज को मान लिया है अल्फा एंड बीटा। अब हमें जो रिलेशन बताना है वो ये है सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा को जोड़े तो वह कोफिशिएंट के क्या रिलेशन के रूप में एक्सप्रेस होता है। तो यहां लिख रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहता है, यानी वो दो जीरो जो एग्जिस्ट करेंगे उनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, तो ये होगा सी बाई ए, यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। अब ये तो रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब देख लेते हैं क्यूबिक का। अब आपको स्क्रीन पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा होगा जिसमें हमने लिखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके तीन जीरो एग्जिस्ट करेंगे। हमने मान लिया क्या है वो तीन जीरो, अल्फा बीटा एंड गामा। तो पहला है आपका सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। अब अगर दो दो जीरोज को प्रोडक्ट करके एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो आप जान रहे हैं तीन जीरो है तो तीन कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसके बाद आपका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो अब दो दो जीरोज को एक साथ लेकर के उनका सम अप किया गया है। अब उसका रिलेशन होता है सी बाई ए। लास्ट में देख लिया जाए, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अब यहाँ पे है आपका माइनस डी बाई ए, और बी क्या है आपको पता है, ए क्या है ये भी आपको पता है, सी क्या है ये भी आपको पता है, और डी क्या है ये भी आपको पता है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज और उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है ये जान लिया। अब मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक्स बताने जा रहा हूं इसी के रेफरेंस में, जो आपको हो सकता है अच्छा लगे। चलिए अब उस ट्रिक की बात कर लिया जाए। सपोज करिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है। n का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर उस केस में अगर आपसे पूछ दे सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे n का वैल्यू 20 रख दिया और डिग्री 20 है तो 20 जीरोज एग्जिस्ट करेंगे। अब 20 जीरोज का सम कितना होगा आपको 1 सेकेंड में आपको बताना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला क्या है ध्यान से सुनिएगा। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अगर यहाँ पे 10 है तो अल्फा 10 तक आएगा। हमने जीरोज मान लिया सेम, अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। अब इक्वल टू क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल बार जीरोज है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 पे पावर 1। ये 1 इसलिए क्योंकि ये अकेले अकेले हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर जो हाईएस्ट है n कर दीजिए, और यहाँ पे 1 लिखा है तो ये इसमें से घटा दीजिए, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर n। इसे आपको याद ही नहीं रखना है, सेम टू सेम वैसे ही है। अब x पे पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट हो जाएगा b, और x पे पावर n का कोफिशिएंट हो जाएगा a, यानी b बाई a आ जाएगा यहां से, और -1 पे पावर 1 का मतलब हो जाएगा आपका माइनस b बाई ए। ऐसे ही अगर दो दो जीरोज को मल्टीप्लाई करते हुए अगर ऐड करें तो जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके लिए फार्मूला हो जाएगा क्या, ध्यान सुनिए। अब यहाँ पे दो जीरो एक साथ हैं इसलिए -1 पे पावर 2 हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x n में से ये दो घटाएंगे, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x पे n कर देंगे, तो n -2 करेंगे तो ये आ जाएगा c, और x पे पावर n का कोफिशिएंट हो जाएगा a, यानी ये फार्मूला आ जाएगा c बाई a। क्यों, -1 का होल स्क्वायर 1 होता। तो इस तरीके से आप अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीन को एक साथ लेकर के मल्टीप्लाई करके जोड़ते हुए जाए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर 4 को लेकर जोड़े तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इसे इसमें से सब्सट्रैक्ट 4 हो जाएगा, और ये सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप एक फार्मूला बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जैसा कि हमने आपको बताया इसके पहले फार्मूला, जो भी फार्मूला है अपने दिमाग में रखे रहिएगा एक बार। अब उसको हम क्वेश्चन पे यूज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम इसका जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। अब जो फार्मूला है, जो विधि है, यार ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन का। तो यहाँ पे एक ऐसे आप अपने आसानी के लिए एक बाउंड्री बना लीजिए, इसे क्रिकेट विधि भी कहते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये आएगा 8x स्क्वायर
अब जो ये मिडिल टर्म यानी जो ये आपको पिच दिख रहा है बीच में, इसको अब आपको दो भागों में तोड़ना है। ऐसे एडजस्ट करना है आपको कि अगर उनका मल्टीप्लिकेशन हो तो 8x² है, और अगर उसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट जो भी मतलब एडजस्ट किया जाए तो -2x आए। तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस, यहाँ पे 4x लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया -2x। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे अगर किया जाए -4x और +2x कर दिया जाए, तो आप देखेंगे जब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 8x², और जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो -2x आएगा। इसका मतलब हमारा स्प्लिटिंग सही जा रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो होगा वो लिखा जाएगा x², अब -2x के जगह लिखा जाएगा -4x + 2x - 8 = 0 कर देंगे, क्योंकि हमें जीरोज निकालना है। अब यहाँ से हम कॉमन लेने की बात करेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, तो इसमें से जो कॉमन है वो है आपका x। तो जब हम इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ एक x बच जाएगा, इसमें से 2x है तो एक x बच जाएगा, -4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आती है प्लस, अब इसमें दोनों में कॉमन हमको लगता है 2 है, तो 2 निकाल लिया, तो ये बचा आपका x - 4 = 0। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका इनसाइड द ब्रैकेट सेम क्वांटिटी आ रही है तब आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही माना जाता है या सही होता है। अब यहाँ पे अगर कॉमन लिया तो x - 4 यहाँ से निकल जाएगा, तो x - 4 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपका बचेगा x और यहाँ पे बच जाएगा +2। इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब एक एक करके आप जीरोज करेंगे तो लिखेंगे क्या, इफ x - 4 = 0, तो आपको मिलेगा क्या, दिस इंप्लाइज दैट x = 4, ये आपका अल्फा हो जाएगा 1 0। ऐसे ही इफ x + 2 = 0 करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट x = -2 हो जाएगा। आप इसे बीटा मान सकते हैं। अब हमारे पास अल्फा और बीटा पता चल गया है, तो हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। अब अल्फा की जगह आप रखेंगे 4 रख दिया हमने, बीटा की जगह रखेंगे आप +-2 = अब ये माइनस ये है। अब यहां से देख लिया जाए, इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो b का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ a रहता है, ये b हो गया, c होती है, b का वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू यहाँ पे आपको लग रहा है 1 है, तो ये 1 हो गया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे आएगा 2 = 2, यानी इस तरीके से हमने ये वेरिफिकेशन कर लिया। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला, अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a। अब अल्फा की जगह आप रखेंगे 4, बीटा की जगह रखेंगे -2 = c की जगह क्या रखेंगे -8। तो यहां देख रहे हैं -8 = -8 आ गया। यहाँ पे भी आपका दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो आप इतना करके एग्जाम में आप नंबर पा सकते हैं। वेरिफिकेशन ऐसे ही किया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सेम ऊपर वाला ही विधि यहाँ पे भी लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्या करना है, आपको हमेशा जो वेरिएबल की पावर होते हैं उन्हें घटते क्रम में लिखना होता है इस केस में। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 6x² - 7x, अब उसके बाद आएगा -3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 हो गया। तो इस ऑर्डर में लिखेंगे, नहीं तो आपको A B C में कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या A है, क्या B है, क्या C है। जब इस तरह से लिख देंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे आप वही विधि लगाएंगे, कौन सा, स्टेडियम वाला, कि ये आपका बाउंड्री है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका आएगा 6 3 जा 18x²। तो यहाँ आप लिख दीजिए 18x²। अब आपको इस 7 यानी मिडिल टर्म यानी बीच वाले टर्म को आपको दो भागों में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन किए तो ये आए और जब सॉल्व करें तो -7x आए। तो हमें लगता है यहाँ पे -9x + 2x अगर कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 9 18x²। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका -18x² आएगा, तो ये आ जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो -7x आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3। अब यहाँ से स्टेप वही है, 2 का पेयर बन गया। अब कॉमन लेना आसान होगा, तो यहाँ पे 3x कॉमन हो गया, यहाँ बचा आपका 2x - 3, यहाँ पे +1 कॉमन ले लिया तो बचा आपका 2x - 3। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन का कंप्लीट होने जा रहा है, 2x - 3 और एक ब्रैकेट हो जाएगा 3x + 1। अब आपको जीरोज निकालना, तो इसे इक्वल टू जीरोज कर देंगे। अब आगे का स्टेप आप लोग करिएगा, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे। अब यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल है t² - 15। अब यहाँ पे a b c इसका भी जीरोज और
कोफिशिएंट ऑफ जीरोज में जो है कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो सबसे सिंपल चीज़ है वो करना कि यहाँ ए बी सी क्या होगा, तो यहाँ आप इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0t, क्योंकि इसका मतलब 0 ही होता है, माइनस 15। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू माइनस 15 है। अब आप इसे फार्मूले से प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम, फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी अब तक हमने क्या किया कि हमें पॉलिनोमियल दिया था तो हमें जीरोज निकालना था और सम ऑफ जीरोज निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना था। अब हमें जीरोज दिया रहेगा या सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा, तो अब आपको पॉलिनोमियल बनाना रहेगा, यानी हमें रिवर्स जाना है। यानी अब हमें जीरोज से पॉलिनोमियल को बनाने का विधि सीखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है विधि। वो आपके स्क्रीन पे एक फार्मूला दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा। इसी को कहते हैं सम ऑफ जीरोज और इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जैसा कि आपको पता है। यानी आपको अपने माइंड में ये फार्मूला रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसी फार्मूले के बेस पे अगर हमें जीरोज पता हो तब भी हम यहाँ अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल बना लेंगे। अगर हमें सम ऑफ जीरोज दिया रहे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को और इस फार्मूले का यूज करके। जैसा कि आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। अगर ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये मत समझिएगा कि ये अल्फा और बीटा है, नहीं, ये कह दिया है कि सम एंड प्रोडक्ट है, यानी ये अल्फा प्लस बीटा है। ये वाला वैल्यू आपका अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा, ये यहां से स्पष्ट दिमाग में रख लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में जल्दबाजी में गलती हो जाता है। तो अब अगर हमें ये वैल्यू पता है तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल बताना है, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब इसे वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स एंड क्या हो जाएगा आपका -1, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है। तो यह है आपका एक आंसर हो गया। पॉलिनोमियल आपने क्या कर लिया, बना लिया। अब ऐसे ही आप इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। तो अब इन दोनों को क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 को एंड किया। अब आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।